हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये जान तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे गुड़िया देख रही है कार्टून, और कार्टून में वो क्या देख रही है, मंकी, और आप सबको हेलो कर रही है। मैंने उसको बोला था हेलो करो, तो हेलो कर रही है आप सबको। और ये यहाँ पे ये कार्टून क्या देखती है, ये मंकी वाला देखती है, सोना। तो मैं यहाँ पे ये सब्ज़ी लेकर आई थी, तो ना मतलब फिर ये बैग लेके गए थे, तो बैग में ही सब्ज़ी लाए थे। सब निकाल रही हूँ सब्जियों को, और ये सब्ज़ी निकाल के मैं किचन में ले आई हूँ सारी। फिर ये टमाटर खोल रही थी मैं धोने के लिए, और ये आए थे, ये केला उठा के ले गए खाने के लिए। तो ये यहाँ पे फिर मैंने टमाटर खोल लिए थे। ये सारे टमाटर जो है ना मैं धोऊँगी। तो ये केले और ये आलू बुखारे जो थे, मैं केले दिन में ले आई थी, और ये आलू बुखारे मैं अभी रात को लेके आई थी। इनके साथ गई थी सब्ज़ी लेने। तो ये सब टमाटर जो है ना मैंने धो करके इस ट्रे में रख दिए हैं। सारे टमाटर अलग रखती हूँ, दब जाते हैं तो सारी सब्जियां जो हैं वो अलग रख दी हैं मैंने। और ये धनिया था, हरा धनिया, तो इसे धनिया को जो है ना मैं साफ़ करके रखूँगी, हरे धनिया को। तो इसमें जितनी भी जड़ें थी ना, इसमें जड़ें बहुत थी धनिया में, जड़ वाला धनिया था ये। तो मैं सारा धनिया जो है ना काट के साफ़ करके, मतलब काटूँगी तो नहीं, मतलब जो इसकी जड़ है ना, तो मैं सूंघ के देख रही थी धनिया कि धनिया में खुशबू क्यों नहीं आ रही है। तो धनिया सूंघ रही थी मैं कि मतलब धनिया में तो बहुत खुशबू आती है, और ये धनिया ऐसा था कि मतलब इसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं थी धनिया में। तो मैं सूंघ के देख रही थी इसीलिए धनिया को। तो ये यहाँ पे मैंने धनिया साफ़ कर लिया, सारी जड़ें काट के उसकी, और साफ़ कर लिया इसको, एकदम झड़ा लूँगी अच्छे से थोड़ा धनिया को। फिर ये मैंने यहाँ पे ये एक पेपर ले लिया है, और इस पेपर में जो है ना मैं लपेट के रख दूँगी ये धनिए को, और पॉलीथीन के अंदर बांध के। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, धनिया ना गलता नहीं है, क्योंकि धनिए का जो पानी है ना वो पेपर जो एब्जॉर्ब करता रहता है। तो फ्रिज में हम रखते हैं ना, तो धनिया फिर एकदम से वो गलता नहीं है और सूखता भी नहीं है, तो पेपर में हरा बना रहता है। तो आप भी करके देखना, ऐसे बहुत लोग करते भी होंगे। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ धनिया को। और ये यहाँ पे मैं ले आई थी फ्रिज में से ये जो है ना वेजिटेबल वाली बॉक्स निकाल के। तो इसमें मैंने ये बॉक्स को मैं पोंछ लूँगी, एक कपड़े से मैंने पोंछ लिया। और फिर मैं ना इसमें जो सब्जियां रखने वाली हैं वो मैं रख दूँगी, जो मुझे लग रही हैं कि मतलब मुझे धोनी नहीं है वो सब्जियां, जो हाथों हाथ धुलने वाली हैं। तो भिंडी वगैरह मैं लाई थी, तो मतलब मैंने ना वो चीज़ें मैं देख देख के बस इसमें ऐसे रख रही हूँ, क्योंकि भिंडी वगैरह तो ऐसे धो के रख दो ना तो कई बार गल जाती हैं वो, अगर 2-1 दिन बाद बनानी हो तो हमें। तो इसलिए वो चीज़ें मैं सब ऐसे ही रख दूँगी। और यहाँ खोल खोल के सब्जियाँ फिर मैं चेक कर रही थी। और ये यहाँ पे मैं लेके आई थी ये कटहल के बीज। तो मैं दिखा रही थी कि कटहल के बीज हैं ये। किस किस ने खाए हैं कटहल के बीज, कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, और किस किस को अच्छे लगते हैं कटहल के बीज। तो मुझे कटहल के बीज मिल गए थे, मैं ले आई कटहल के बीज। और तो ये यहाँ पे खीरा वगैरह जो था सब मैं खोल खोल के इसमें रख दूँगी वेजिटेबल बॉक्स में। और भी सब्जियां हैं जो मैं खोल के चेक कर रही हूँ सब क्या क्या है, मतलब तो जो रखने वाली, जो सामान मतलब धो के रखने वाला है वो मैं निकाल रही हूँ। और जो मतलब जो सब्जियां ऐसी हैं कि मुझे ऐसे ही रखनी है, तो वो मैं जो है वापस बॉक्स में ऐसे ही रख दूँगी वेजिटेबल पेटी में। तो यहाँ सभी सब्जियों को चेक कर रही हूँ मैं। तो मैंने सारी सब्जियों को जो है ना रख दिया, और धनिया भी मैंने काट के, मतलब जड़ें काट के और अच्छे से साफ़ करके, मतलब ऐसे पेपर में लपेट के रख दिया सब सब्जियों को रख दिया, और धनिया को भी रख दिया। और ये यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्च है जो मैंने निकाल के रख ली थी। तो ये हरी मिर्चों को ना फ्रेंड्स मैं डंठल तोड़ रही हूँ, तो सारे डंठल तोड़ के मैं इन्हें धो के फिर बाद में इन्हें फ्रीज में रखूँगी। तो मैं ऐसे डंठल तोड़ लेती हूँ। डंठल तोड़ने से ना फ्रेंड्स हरी मिर्च ज़्यादा चल जाती है। अगर आप डंठल के साथ में फ्रीज में रख देंगे ना, तो मिर्च जो है ना जल्दी ख़राब हो जाती है, गलनी शुरू हो जाती है फिर वो,
अगर आपकी मिर्च ज़्यादा भी हुई ना थोड़ी सी भी तो वो गलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं डंठल को तोड़ के और फिर इसे ऐसे मतलब अच्छे से धो के और फिर इसे थोड़ा सा सुखा के उसके बाद मैं इसे फ्रीज में रखती हूँ। तो मेरी मिर्च जो है ना ज़्यादा दिन तक हरी रहती है और गलती भी नहीं है, ज़्यादा दिन तक चलती है मेरी मिर्च। तो ये यहाँ पे मेरी मिर्च जो है ना मैं ज़्यादा ले आई थी, मतलब 250 ग्राम ले आई थी, क्योंकि मुझे ना वो मिर्च का अचार बनाना था। ये तीखी वाली पतली वाली मिर्च का थोड़ा सा अचार बनाना था मुझे डेली वेज में खाने के लिए। तो अच्छा लगता है मुझे मिर्च का अचार। मोटी वाली मिर्च का भी बनता है लेकिन मुझे इसका भी अच्छा लगता है, तीखा होता है थोड़ा सा। तो इसलिए तो मैं ज़्यादा ले आई थी, तो मैंने धो के रख दी हैं ये मिर्च डंठल तोड़ के, और जो है पानी निकालने के लिए रख दिया है छलनी में। तो फिर ये यहाँ पे मैंने क्या किया था, सारी सब्जियों का काम मेरा हो गया था। उसके बाद ये मैंने ऑयल और चीनी वगैरह का डब्बा खाली हो गया था, मसालदानी वगैरह मेरी, तो उन्हें मैंने धोया था आज, साफ़ कर लिया था मांज के। तो ये जो तेल वगैरह का डिब्बा था उसमें मैंने तेल पलट के पैकेट खोल के तो रख दिया है। और ये चीनी का डब्बा है, तो चीनी मैंने फ्रेंड्स इसमें निकाली थी सुबह, क्योंकि डब्बा मेरा धो के मैंने रख दिया था, गीला था, तो मैंने इस बर्तन में निकाल ली थी चीनी। तो वो मैंने इसमें पलट दी है और वापस मैंने डब्बे में से और चीनी निकाल के इसमें भर दिया है। तो अब ये डब्बा बंद करके मैं रख दूँगी इसे अपनी जगह पे। तो ये साफ़ हो गया। और ये ना मैं मसालदानी है मेरी, तो ये मसालदानी को मैं पोंछ कर मैंने धोकर सुबह ही रख दिए थे ये डब्बे और मसालदानी। तो पानी इनका सूख गया है, अब मैं इन्हें एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर मैं इनमें सब में मसाले भर लूँगी, इन सारी कटोरियों में, जो मसालदानी की छोटी छोटी कटोरियाँ हैं इनमें। तो मैं सब में मसाले भरने लगी हूँ। तो ये सब्ज़ी मसाला फ्रेंड्स, एक में मैं सब्ज़ी मसाला रखूँगी और एक में मैं जीरा रखूँगी और एक में नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और जीरा, नमक, ये मैं रखती हूँ मसालदानी के अंदर। तो अभी मैं दिखाती जाऊँगी। और फ्रेंड्स मैं ना मसाले एसएमएस के ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर घर में, और डब्बे वाले तो मसाले मतलब एमडीएच वगैरह के भी मुझे अच्छे लगते हैं, गोल्डी मसाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन डेली वेजेस में मैं ये वाले मसाले यूज़ करती हूँ एसएमएस के। तो यहाँ मैं सारे मसाले अपने भर लूँगी इन मसाले की कटोरियों में, मसालदानी की। तो ये गरम मसाला वगैरह सब मैं एसएमएस का ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे मेरे मसाले ना भर चुके थे फ्रेंड्स। और ये जो मतलब नमक का डब्बा मैंने निकाला है, ये नमक का डब्बा अलग बना के रखती हूँ मैं और मसालदानी में अलग से भर के रखती हूँ, कि ताकि मतलब सारा मतलब हाथ वैसे ना लगे, झूठ पीट कुछ भी, मतलब कभी हमें बाई चांस वैसे कुछ बर्त ऐसे भी होते हैं जिसमें नमक ऐसे खा लेते हैं, तो मतलब फिर जो है इसमें से यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो अलग से बना के रखती हूँ मैं। और मैं आपको बता दूं कि नमक को ना हमेशा कांच के डब्बे में ही रखना चाहिए, कांच के बर्तन में। तो इसलिए जो है कांच का डब्बा मैंने बना रखा है नमक के लिए, प्लास्टिक या फिर स्टील में नमक नहीं रखना चाहिए। तो वो तो मसालदानी के अंदर मैं रख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नमक मैं कांच के डब्बे में ही रखती हूँ, इसलिए मैंने कांच का डब्बा बना रखा है। और मेरा बहुत दिनों से जीरा नहीं मिल रहा था, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी। तो आज फाइनली मैंने ढूंढ के मसालदानी में भर लिया है ज़ीरा। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको मैंने क्या क्या, सब्ज़ी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, नमक, ये सब मैंने भर लिए हैं। और ये यहाँ पे मेरी मिर्च जो है ना फ्रेंड्स, पानी निकल गया था इनका, तो मैं भर के इन्हें फ्रीज में रख दूँगी।
और अब मैं लगी हूँ बर्तन धोने। तो रात के जो है ना 10:30 या 11 का टाइम हो रहा था जब मैं ये बर्तन धो रही थी। तो यहाँ पे क्योंकि मैं सब्ज़ी लेके आई थी तो मुझे फिर हमने खाना वाना भी खाया था तो टाइम हो गया था। फिर ये जो है ना सारे सब्ज़ी वब्जी भी धो कर के लगाई थी फ्रिज में, फिर टाइम बहुत हो गया था। तो 10:30 बजे या 11 बजे मैं बर्तन धो रही हूँ ये। तो यहाँ पे ये बर्तन मैं सारे धो लूँगी। तो यहाँ बर्तन धोने लगी हूँ मैं, सारा सब्ज़ी वब्जी तो सब लगा दिए मैंने, अब ये बर्तन धो रही हूँ मैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले मैंने बर्तनों को सारे खाली करके सिंक विंक मांज के मैंने बर्तन मांज लिए थे, और अब ये मैं सारे बर्तन धो लूँगी। तो ये सारे बर्तनों को फिर मैं एक बार अच्छे से धो लूँगी, और यहाँ पे इसको स्लैब को जो है ना पानी डाल के धो लूँगी, क्योंकि मैंने मसाले उसमें भरे थे ना मसालदानी में, तो यहाँ पे सारी हल्दी हल्दी गिर गई थी। तो मैंने ये सामने सामने से जो है ना जितनी भी स्लैब नज़र आ रही है गैस के उधर छोड़ के, तो मैंने ये इतनी धो दी थी पानी डाल के। तो ये सारे बर्तन जो है मैं ना धो के इधर रख लूँगी, तो फिर मेरे ये बर्तन धुल जाएंगे। उसके बाद मैं जो है ना आगे, हाँ तो अभी मैं ये बर्तन धो लूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ बस मेरे बर्तन ये धुल ही गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो ये यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने कर लिए थे अपने कपड़े फोल्ड, और ना रात के 11:30 हो रहे थे जब मैंने ये कपड़े फोल्ड किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। दूध वगैरह भी बॉईल किया, फिर मतलब बर्तन धो के उसके बाद मैंने दूध वगैरह भी बॉईल करने रखा था, और मतलब तो इतना टाइम हो गया था ना बहुत ज़्यादा। और फिर ये देखो ये यहाँ पे दूध बॉईल करने रखा था मैंने ये, और उसके बाद ना ये मैंने ये साबूदाना जो है ना ये मैंने निकाला है साबूदाना, और मैं भूल जाती हूँ रख के, भूल गई थी मतलब बिल्कुल भूल गई थी इसको साबूदाने को मैं रख के, तो याद ही नहीं आया। वो तो जब जीरा ढूंढा ना मैंने आज तो मुझे दिखा कि भाई मेरा साबूदाना रखा हुआ है, तो फिर मैंने ये साबूदाना निकाल लिया, और थोड़ा सा खिन गया था वो निकालते में, तो मैंने स्लैब पे से ले लिया क्योंकि वो साफ़ ही थी स्लैब, अभी साफ़ की थी मैंने। और तो मैं ये साबूदाना जो है ना भिगो दूँगी, क्योंकि मैं सुबह इसका कुछ बनाने वाली हूँ, तो इसलिए तो देखती हूँ, या फिर
वो बनाऊंगी, मैं साबूदाने के बड़े बनाऊंगी या फिर खिचड़ी, कुछ भी बना सकती हूँ। तो मतलब ये साबूदाना मैं भिगो दूँगी, क्योंकि साबूदाने को जब तक भिगो ना तब तक इसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो इसको भिगोने के बाद इसके बड़े वगैरह जो हैं वो अच्छे बनते हैं। तो मैंने साबूदाने को भिगो कर रख दिया है। और ये यहाँ पे मैं कराने लगी थी फिर सोना का होमवर्क। तो ये यहाँ पे मैं इसे 5 बनाना सिखा रही थी, मतलब 10 तक इसकी टीचर ने जो है ना काउंटिंग दी थी, तो मैं इसे यही सिखा रही थी। मतलब अभी इसे करना नहीं आता है तो बस सिखा रही हूँ मैं इसको। ऐसे देख पा रहे होगे आप, इसकी नोटबुक में डॉट डॉट बना के मैं इसको इस तरीके से दे देती हूँ कि ये बना ले। तो मैं इसे बना के एक दो बार बता देती हूँ कि इस तरह से बनाना है, तो ये फिर उस तरीके से बनाती है। अभी सीख रही है सोना, मतलब अभी LKG में है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और ये जब सोना खेलने जा रही थी, मैंने उस टाइम की क्लिप है जब सोना खेलने जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। और ये उसके ऊपर आंटी रहती है, ये दीदी ऊपर रहती है हमारे। तो ये दोनों बच्चों को लेके हमारे गली के बाहर का नज़ारा है। ये दीदी इन बच्चों को यहाँ पे खिलाती हैं, डेली लेके जाती हैं। और ये हमारे पड़ोस में आंटी रहती हैं सामने, ये डॉगी के लिए खाना लेकर आई हैं आंटी। तो मैं ऊपर से बालकनी में से बना रही थी ये क्लिप फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय गुरु जी।